अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफवर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इस किस्म की लीड एसिड बैटरी को मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। वो इस वजह से कि आप ये देख रहे हैं कि दो सेल इधर हैं, फिर दो उसके सामने और फिर दो उसके सामने, और सारे ही सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, तभी जाके हमारे 12 वोल्ट बनते हैं बैटरी के। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रिकॉशन आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहले आपका चाहे हाइब्रिड सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, आपने उस सिस्टम में बैटरी को चार्जिंग पोजीशन में नहीं रहने देना। जब आप हाइड्रोमीटर से या मल्टीमीटर के थ्रू आप बैटरी चेक करेंगे तो आपने उस इन्वर्टर के साथ, उस चार्जर के साथ बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना उस चार्जर से। ठीक है, बैटरी चार्जिंग पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि ये छोटा एक सिस्टम है, 2 फैंस और 4-5 डीसी बल्ब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये है फोनेक्स की XP180 और ये मुकम्मल 130 AH की बैटरी है। ठीक है, यहाँ इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो गोल निशान है, आपने इस मॉडल 180 पे नहीं जाना। जो खतरनाक दुकानदार हजरात हैं वो इसको 180 करके बेचते हैं कि ये 180 वाली है। ठीक है दोस्तों, अब यहां आपको बात बताता चलूं कि प्लस टर्मिनल को हमने पकड़ना है, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं दो सेल ऐसे हैं, दो ऐसे हैं, दो ऐसे हैं। दोस्तों, अब आज सिर्फ हम ये सीख रहे हैं। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सिखाया हुआ है, 2-3 वीडियो बना चुका हूं कि जिसमें मैंने मुख्तलिफ तरीकों से बैटरी को हाइड्रोमीटर से कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, छोटी कार वाली बैटरी है उसको कैसे चेक करते हैं, टाल ट्यूबुलर बैटरी है इन्वर्टर के साथ लगी हुई, उसको किस तरीके से चेक करते हैं, और नॉर्मल इस किस्म की लीड एसिड बैटरी जो आमने सामने सेल ऐसे हों तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्टली आपको क्लैम मीटर हो, डिजिटल मीटर हो, उसको आपने डीसी वोल्ट पर सेट कर देना है और प्लस प्रोब को बैटरी के प्लस टर्मिनल पे रखना है। देखें, प्लस टर्मिनल ये है। ठीक है, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रोब्स की जो नॉब्स हैं इसको बिल्कुल अंदर तक डिप नहीं करना है, आपने सिर्फ एसिड में हल्का डिप करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, आपने प्रोसीजर फॉलो करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस में ये मुकम्मल सीरीज चलाई है, मैंने 3-4 मुकम्मल वीडियोस बनाई हैं ताकि आम आदमी सही तरीके से समझ पाए। ठीक है, हाइड्रोमीटर से कैसे चेक करते हैं वो अगर आपने पता करना है तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। देखें दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा दिखने को मिले। ठीक है, प्लस प्रो प्लस टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, और माइनस जो है वो मैं इसके अंदर लगा देता हूं ऐसे, ताकि आपको वीडियो दिखाई दे। अब माइनस जो है प्लस के सामने वाले सेल के अंदर डिप कर रहा हूं, ये आ गया 1.6। ठीक है, इस सेल की ये मुकम्मल वैल्यू नहीं है। जो लास्ट 6 सेल हम जो 6 नंबर पे जो सेल आएगा उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो, और ये वैल्यू हम प्लस करेंगे तो हमें पहले सेल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, प्लस टर्मिनल के सामने वाला पहला सेल है। ठीक है, अब सेकंड सेल की वैल्यू चेक करने के लिए हमने प्लस प्रोब को फर्स्ट सेल के अंदर डालना है। ठीक है, फर्स्ट सेल में डाली और सेकंड की वैल्यू निकल रही है ये सेकंड सेल की। ठीक है, अब मैंने ये सेकंड में डाला। ठीक है, ये 2.1 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं चलूंगा आगे। अब ये थर्ड सेल की जो वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये आप देख रहे होंगे 2.1। ठीक है, अब यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहां से हमें इधर इस वाले सेल पे मूव करना है। मींस प्लस टर्मिनल, फिर उसके सामने वाला फर्स्ट सेल, फिर उसके सामने वाला सेकंड सेल, फिर उसके सामने वाला थर्ड सेल, फिर उसके बिल्कुल बराबर वाला फोर्थ सेल, फिर ऐसे हम माइनस टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहां रखा, ये हमने फोर्थ सेल की वैल्यू निकाली और ये 2.1 एक अच्छे सेल की वैल्यू 2 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए। 2.1
और अब लास्ट 6 सेल की जो वैल्यू है 0.38। ठीक है दोस्तों, ये 0.38 और फर्स्ट सेल की जो वैल्यू निकाली थी हमने 1.7। 0.38 और 1.7 को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे फर्स्ट सेल की वैल्यू निकलेगी। ये इस चीज का मेथड है। देखें, इस मल्टीमीटर के थ्रू हमने हर सेल की वैल्यू कंफर्म करना चाहिए। देखें, अगर आप हाइड्रोमीटर की मदद से चेक करते हैं, एक अच्छी बैटरी, चार्ज बैटरी है तो वो 11.9 पॉइंट से ऊपर वैल्यू होती है। अच्छी एक सेहतमंद बैटरी की ये निशानी है। ठीक है, फिर इसमें तरीकेकार होते हैं मुख्तलिफ। बाज़ औक़ात क्या होता है कि देख रहे हैं आपके हर सेल की कंडीशन भी सही है, हाइड्रोमीटर के थ्रू भी चेक कर लिया, मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर लिया, तो फिर वो लोड देके टेस्ट की जाती है। फिर सेल की फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है और उसकी डीप ऑफ डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि यूजर ने उसको कितना डीप ऑफ डिस्चार्ज किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो तब भी आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।